नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंजीनियर स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष दोस्त। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करें ओबराई रियलिटी के बारे में। कंपनी ने अपना क्वार्टर टू का नंबर डिस्क्लोज किया है। चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स थोड़े से मिक्स है, थोड़े से समझने पड़ेंगे आपको कैसे क्या है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, अच्छे से समझिएगा। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 913 करोड़ था। पिछले साल देखा जाए तो 754 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में अगर देखा जाए तो 688 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल अगर देखा जाए तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 10% की गिरावट है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर देखें तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो रेवेन्यू वाले पैरामीटर में कंपनी ने थोड़े से दबाव वाले ये रिजल्ट दिए इस क्वार्टर में। चलिए एक्सपेंस के ऊपर नजर डालते हैं, एक्सपेंस देखते हैं क्या है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंस था 463 करोड़ था, पिछले साल 408 करोड़ था। इस क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस है 424 करोड़। तो एक्सपेंस भी देखें तो एक्सपेंस इस क्वार्टर में कंपनी ने थोड़े से ज़्यादा खर्च किए हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था 934 करोड़ हुआ था, एक्सपेंस कंपनी ने 463 करोड़ किए थे। इस क्वार्टर में 25% गिरावट है रेवेन्यू के अंदर, फिर भी एक्सपेंस अगर देखा जाए तो एक्सपेंस में 10% की गिरावट है। तो ओवरऑल जो कंपनी का प्रॉफिट निकल के आता है वो देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि रिजल्ट समझने वाला है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 403 करोड़, पिछले साल 266 करोड़, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट है 318 करोड़। जी हाँ, तो आप क्वेश्चन आएगा कि कैसे हो गया। कंपनी अगर पिछले क्वार्टर क्वार्टर देखा जाए तो 25% की रेवेन्यू में गिरावट है, साल दर साल देखें तो 10% के आसपास की रेवेन्यू में गिरावट है, तो प्रॉफिट के अंदर ये अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की तेज़ी कैसे आ गई है। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर है वो आप देखिएगा, वो समझिएगा। एक पैरामीटर होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर, जिसमें इस क्वार्टर में कंपनी को 100 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 45 करोड़ का फ़ायदा हुआ था, पिछले साल कंपनी को 1 करोड़ के आसपास का फ़ायदा हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है ये सडनली इस क्वार्टर में जंप कर गया है। क्योंकि आप 100 करोड़ का फ़ायदा दे रहे हैं, पिछले साल कंपनी को मात्र 1 करोड़ का फ़ायदा था। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो अगर ये 100 करोड़ को अगर आप निकाल देते हैं तो कंपनी का इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट बनता है वो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 210 करोड़ के आसपास का कहीं बनता है। तो वो उस हिसाब से देखें तो थोड़े से प्रेशर में है नंबर, थोड़े से साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पे आपको निगेटिव नहीं बता रहा हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि मुझे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट ऊपर नीचे होते रहता है, कोई बात नहीं है। कंपनी इस क्वार्टर में 100 करोड़ ऐड की है, पिछले क्वार्टर में नहीं की थी तो कोई बात नहीं। लेकिन सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होती है ना किसी भी कंपनी के लिए, वो होता है कंपनी का रिवेन्यू। अगर आप उसके ऑपरेशनल रिवेन्यू को अगर कम कर दे इतने लार्ज अमाउंट में क्वार्टर क्वार्टर, तो वो थोड़ा सा चिंता वाली बात हो जाती है। क्योंकि साल दर साल भी रिवेन्यू घटा है, क्वार्टर क्वार्टर भी रिवेन्यू घटा है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा कमज़ोर नतीजे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि उम्मीद के मुताबिक है, उम्मीद से थोड़ा सा वीक है। क्योंकि उम्मीद अच्छी थी, रियलिटी सेक्टर अच्छे खासे तेज़ी में थे पिछले कई दिनों से, तो एक अच्छी खासी तेज़ी बननी चाहिए थी ये रिजल्ट के अंदर। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा कमज़ोर है नीचा जी, बस यही बताना था। साथ में बताना था, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।